हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के लिए सर्वनाम बता दिए थे, और पार्ट 2 में जो सर्वनाम बाकी का आगे का रह गया है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो नीचे लिंक सारी की सारी वीडियो के क्रम वाइज मैंने दे रखी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप लोगों को, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सारी की सारी वीडियो के लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और आज हम बात करेंगे सर्वनामों पर, और सर्वनाम आज मज़ेदार वीडियो के साथ में। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए चाचा आज करते हैं चालू हैं। तो सर्वनाम की हम बात करें तो मैंने आप लोगों को अन्य पुरुषवाचक तक, मतलब कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाचक तक मैंने बता दिया था। जो 3 प्रकार थे वो मैंने बता दिए थे। आज हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? नंबर 2 की बात करेंगे, और नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम आज बात करेंगे। नंबर 2 की पार्ट 2 है वीडियो का। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहता क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित वस्तु का बोध कराएं उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो लिखते चलिए, साथ साथ में मैं लिखता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं लिखता चल रहा हूं, आप लोग समझते चलिए, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद में जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते क्या क्या हैं? जैसे यह, वह, ये, वे, ये शब्द किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इनका हम वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे? तो पहले हम यह का प्रयोग कर लेते हैं। तो यह का प्रयोग किस तरीके से होता है? चलिए, यह मेरी घड़ी है। जैसे मैंने कहा कि यह मेरी घड़ी है, तो यह जो शब्द है वो किसके लिए है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए है। यह मेरी घड़ी है। अच्छा, इसी के साथ में दूसरा वाक्य में प्रयोग करता है। जैसे वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है, तो ये भी वह शब्द किस में पहुंच जाएगा? वह शब्द आपका पहुंच जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये, वे की अगर हम बात करें तो ये और वे शब्द इसमें ही निश्चयवाचक सर्वनाम में ही प्रयोग किए जाएंगे। अब किस तरीके से किए जाएंगे? जैसे ये हमारी कुर्सियां हैं, मैंने कहा ये हमारी कुर्सियां हैं, तो ये जो शब्द आया वो किसके लिए आया? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आया। जैसे एक वाक्य और वे वाला रह गया। जैसे वे तुम्हारे पंखे हैं, वे तुम्हारे पंखे हैं, तो वे शब्द किसके लिए आया? सर्वनाम के लिए आया। अब इसमें एक चीज और समझ लो, वो क्या कह रहा है? परिभाषा क्या कह रही है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु,
वस्तु की बात की जा रही है, यहां समझ लेना बस, यहां समझ में आ गया तो समझ लो निश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए। तो बेसर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, निश्चित वस्तु, तो यह मेरी क्या है, घड़ी है, वस्तु हो गई। कुर्सियां क्या हो गई, वस्तु हो गई, ठीक है। पंखे क्या हो गई, वस्तु हो गई। कार क्या हो गई, वस्तु हो गई। इस तरीके से आप लोगों को समझना है तो आपके समझ में आ जाएगा झट से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, वो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, व्यक्ति या वस्तु का बोध, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों समझते जाना, अगर आप लोगों के इधर दिखाई ना दे तो मैं बोलता जा रहा हूं। चलिए ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता क्या है। जैसे अनिश्चयवाचक में क्या क्या आएगा, कोई, जैसे मैं लिख दूं यहां कोई, कुछ, कोई शब्द आ जाए, कुछ शब्द आ जाए या किसी शब्द आ जाए, तो ये शब्द क्या कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद अगर हम बात करें तो इसको हम वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बाहर कोई बैठा है, बाहर कोई बैठा है, तो कौन बैठा है, कोई पता नहीं है भाई, तो कोई शब्द किसके लिए आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आ गया, बाहर कोई बैठा है। जैसे अब मैं कह दूं कुछ, चाय में कुछ गिरा है, अगला वाक्य मैं कह दूं कि चाय में कुछ गिरा है, तो चाय में क्या गिरा है भाई, कुछ भी गिरा है, कोई पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, मक्खी गिरी है या फिर मिट्टी गिरी है या फिर रेत गिरी है, कुछ भी गिरा हो तो वो किस में पहुंच जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे किसी, किसी का मतलब मान लीजिए मैंने कहा ये किसी की गाय है, मैंने कहा, या फिर मान लीजिए ये किसी की भैंस है, मैंने कहा ये किसी की भैंस है, तो ये जो किसी शब्द आया वो क्या बोध करा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, आगे हम बताते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए जल्दी से। चलिए यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। और संबंधवाचक सर्वनाम कहता क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने से दो संज्ञाओं के बीच में
स्पष्ट संबंध का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने से दो संज्ञाओं, जिनका प्रयोग करने से दो संज्ञाओं के बीच में क्या होगा? संबंध होगा। दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध होगा। दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध दर्शाता है या फिर स्पष्ट संबंध का बोध कराता है। स्पष्ट संबंध का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्पष्ट संबंध का बोध करा रहा है। ठीक है, स्पष्ट संबंध हमें दिखाई देगा वो किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं जो सो, जैसे मैं कह दूं जो सो, मैं कह दूं वह, ठीक है, वह, जिसकी, उसकी, मैं कह दूं जिसकी, मैं कह दूं उसकी, और मैं कह दूं आगे कि जैसे, वैसे, जैसे, वैसे, और कह दो जितना, उतना, जितना, उतना आदि। ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? हमारा संबंधवाचक का बोध करा रहे हैं। ठीक है, संबंधवाचक दर्शाते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, जो पढ़ेगा वह पास होगा। मैंने वाक्य लिखा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जो शब्द क्या है आपका? संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक कहलाएगा, संबंधवाचक कहलाएगा। अब वह शब्द क्या दर्शा रहा है? वह शब्द दर्शाएगा सह संबंध, स्पष्ट करा रहा है सह संबंध वाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाता है। अगर यही मैं बात कर लूं आगे तो एक वाक्य और बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी, मैंने अगला वाक्य कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, जो जैसा करेगा या वो वैसा भरेगा, ये भी लिख सकते हैं हम। तो जैसी की मतलब और वैसी, जैसी वैसी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जैसी क्या हो जाएगी आपकी? संबंधवाचक में पहुंच जाएगा। जैसी शब्द क्या किस में पहुंच जाएगा? संबंधवाचक में। और ये किस में पहुंच जाएगा? सह संबंधवाचक में पहुंचेगा शब्द। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत दोस्तों? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब भी परेशानी हो आप लोग पूछ लें। ठीक है, जब भी परेशानी हो आप लोग पूछें। ठीक, चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में आता क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता क्या है? चलिए प्रश्नवाचक को हम समझ लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी मैं लिख देता हूं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी
अब यहां हमने किसकी बात की थी? प्रश्न की। जो किसी प्रश्न के करने, जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं, वह या फिर वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझते चलिए, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या, कब, कहां, कैसे। क्या, कब, कहां, कैसे। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं कब, कहां, कहां, कैसे। भाई ये कैसे हो गया है? तो ये किसमें हमने प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरे से, कब, कहां, कैसे, क्या। और भी शब्द आ जाते हैं, क्यों, कितनी, कितनी चोट लगी, कितना दर्द हुआ है। तो कैसे, कितना, कितनी, किसके। ये शब्द किस में आ रहे हैं? प्रश्नवाचक में आ रहे हैं। किसके, अब यहां किसकी, किसका, ये शब्द किसकी, किसका इत्यादि। ये बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए जा, अब इसको हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो आप सभी तैयारी, वो जैसे आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। मैंने कहा आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन ही तो पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन ही तो पूछा कि आप सब लोग, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसमें क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ क्या? जैसे मैंने कहा आप सभी की तैयारी कैसी, कैसी जो शब्द आया, कैसी चल रही है, ये जो कैसी शब्द आया वो क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक, कैसी चल रही है भाई, है। ठीक है, इसके बाद में एक वाक्य और प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो एक वाक्य और, आप जयपुर में कहां रहते हैं। मैंने कहा कि आप, जयपुर छोड़ दीजिए, हम अपने शहर की बात कर लेते हैं कि आप कासगंज में कहां रहते हो। आप कासगंज में कहां रहते हो, यहां विराम नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगेगा, है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो आप कासगंज में कहां रहते हो। तो कहां शब्द जो आया वो किस में आया? प्रश्नवाचक में आया। यहां तक दोस्तों समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए लिखते चलिए, हिंदी आपकी इंटरेस्ट होगी, आप वीडियो देखते चलिए, मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता चलूंगा। आप लोगों ने मेरी ट्रिक भी देखी होंगी, ट्रिक भी दमदार होंगी दोस्तों, और हिंदी की वीडियो भी दमदार होंगी। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी आपके बहन भाई हैं उनको भी जोड़िए। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। लास्ट सर्वनाम होगा, चलिए ये उतार लीजिए, और लास्ट सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। चलिए यहां तक उतारा। अब बात करेंगे हम अगला जो सर्वनाम होगा वो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। लास्ट सर्वनाम है, लास्ट वीडियो मतलब सर्वनाम की। उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो छठी वीडियो है, और वो सॉरी छठवां नंबर है, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है,
निजवाचक सर्वनाम कहता क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, वे सर्वनाम शब्द जिनका स्वयं कार्य वे सर्वनाम शब्द जिनका हाँ चलिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं या बोध कराया जाता है। बोध कराते हैं, मैं लिख देता हूं कराते हैं वह, या फिर लिख देता हूं वे क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक लिखा स्वयं, ठीक है, स्वयं के लिए लिखा तो निज हो गया, ठीक है। खुद के लिए लिखा तो क्या हो गया? खुद के लिए लिखा तो निजी हो गया। खुद के लिए स्वतः और आप भी आ जाएगा, अपने आप से भी बात करनी होगी, ठीक है। आप से भी और अपने आप से भी बात करनी होगी, ठीक है। अपने आप, ये शब्द क्या दर्शाएंगे? हमारे निजवाचक सर्वनाम दर्शाएंगे। कैसे? अब मैंने एक वाक्य प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह अपना खाना स्वयं पकाता है। वह अपना खाना स्वयं पकाता है। तो वह अपना खाना क्या करता है? स्वयं पकाता है। जो स्वयं शब्द है वो किसके लिए आया? निजवाचक सर्वनाम के लिए आया। दोस्तों यहां तक समझ में आया? दूसरा वाक्य हम प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य क्या कहता है? चलिए, दूसरा वाक्य कह रहा है कि जैसे तुम सभी अपने लक्ष्य पर फोकस क्यों नहीं करते? हाँ, ये भी कर लीजिए। और एक वाक्य और कर लीजिए, मैं यहां कर देता हूं, जैसे तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो? तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो? ठीक है, ये क्या हुआ? स्वतः के लिए हुआ। तुमसे बात की जा रही है, तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो? कितने बजे? तो कितने जो शब्द आया वो किसके लिए आया? निजवाचक के लिए आया, ठीक है। यहां एक और बात, जैसे मान लीजिए वह गलत हो रहा है क्या? कितने, मतलब यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो? यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, ये गलत हो गया, ये निजवाचक में नहीं आएगा। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कितने बजे जा रहे हो? हैं, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई गलत हो गया। निजवाचक में आएगा कि वह स्वतः ही चला गया। वह स्वतः ही चला गया। वो स्वतः ही चला गया, तो वो होगा निजवाचक के लिए। स्वतः ही चला गया, तो स्वतः क्या होगा? निजवाचक में होगा। वह स्वतः ही और स्वयं, स्वतः और स्वयं सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा, तो ये किस में पहुंच जाएगा? निजवाचक में पहुंच जाएगा। जैसे एक वाक्य और कर लूं, जैसे मान लीजिए मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूं। मैं अपना
गृह कार्य, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं या स्वतः ही करता हूं, स्वयं करता हूं। तो ये स्वयं करता हूं, स्वयं शब्द किसके लिए आया, निजवाचक के लिए आया। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अगली वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे विशेषण। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा, जायज सी बात है। तो आज यहां तक के साथ में हम जुड़े रहे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय माता दी, जय शेरावाली, लव यू इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।